नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश कुमार पांडे हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश सर चैनल में पुनः एक बार स्वागत करते हैं। आइए बात करते हैं आज हिंदी व्याकरण में। कल आप लोग पढ़े थे संस्कृत व्याकरण और आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। कल हम प्रश्न लेकर आए थे किस पर? संस्कृत ग्रामर में, और भी सुपर टेट का था। आज मित्रों प्रश्न लेकर के आए हैं हिंदी से, और वो सुपर टेट था, ये टेट का है। एक मित्र हमारे बोले सर यूपी टेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। हम बोले ठीक है। वो पूछ ही रहे थे तो हम कहे नहीं, इसी बहाने हम वीडियो भी दे देंगे। ठीक, मेरा दो काम हो जाएगा, आप जान भी लेंगे और लोगों के पास तक पहुंच जाएगा। तो आपके सामने ये पंक्ति दी गई है, ये क्वेश्चन में आया था। आइए बात करते हैं। हाँ, पूछा क्या गया था इसमें, ये ध्यान दें। इसमें ये पूछा गया था मित्रों कि उपर्युक्त पद्यांश, ठीक, या उपरोक्त पद्यांश या पद्य बोल सकते हैं, उपरोक्त पद्य किस कवि का है? उपरोक्त पद्य किस कवि का है? ठीक, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ये पूछा गया था। तो बड़ा ही इजी है। ठीक, यहां से क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज हम बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में प्रेशर रहता है वहां, इस कारण से हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और जो कि अधिकांश, ये नहीं कहेंगे 100%, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे, पूरी पंक्ति अच्छे से पढ़िए। एक पंक्ति पढ़ने से आपको यदि कुछ पढ़े हैं पद्य तो तुरंत आइडिया लग जाता है कि किसका है, और नहीं तो आपको लास्ट में जरूर अधिकांशता मिल जाता है कवि का नाम। अब यहाँ देख रहे हैं ना, लास्ट में कवि का नाम। तो एक क्वेश्चन ये भी बना था उसमें कि उपरोक्त पद्य किस कवि का है, और उसमें 4 ऑप्शन थे, कबीर, सूरदास, जायसी, इसके बाद एक तुलसी। तो उत्तर क्या होगा मित्रों? तुलसी। आइए बात करते हैं। अब इसको हम लिख ही दिए हैं तो पढ़ा जाएगा कैसे? बहुत ही अच्छा पद्यांश है, और इसको पढ़ेंगे किस तरह, थोड़ा राग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। और यदि अर्थ जान रहे हैं तब तो और ही आनंद है। आइए देखते हैं, बात करते हैं कैसे पढ़ा जाएगा। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमकई घन बीच जगई, छवि मोती ने माल आमोलन की, घुंघरारी लटई लटकई मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करई तुलसी, बलि जाऊं ललाइन की। इस तरह मित्रों पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन राग है। ठीक, आपको अच्छा भी लगेगा और आसानी से लर्न हो जाएगा। और यदि अर्थ जान लेंगे तब क्या काम करेगा? तब तो सोने में सुहागा का काम करेगा। लेकिन ठीक, अभी इतना समय नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चन, और सिर्फ 5 क्वेश्चन लेकर के आए, विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। तो ये लास्ट तक बने रहिए, उसका अर्थ हम लास्ट में बताएंगे, आपको और आनंद आ जाएगा। ठीक, चलिए एक बार ना हो फिर पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे मेरे साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। वरदंत की पंगति कुंद कली, वरदंत बोलते रहिए, वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमकई घन बीच जगई, चपला चमकई घन बीच जगई, छवि मोती ने माल आमोलन की, घुंघरारी, क्या है? घुंघरारी लटई लटकई मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करई तुलसी, बलि जाऊं ललाइन की, बलि जाऊं ललाइन की। इस तरह मित्रों आप पढ़ेंगे। यदि ऐसा राग देंगे बहुत ही अच्छा लगेगा और आनंद आ जाएगा, लेकिन थोड़ा से अर्थ जान लेंगे और मजा आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो इसका जान गए ना,
सेम इसमें इस पंक्ति के इस पद्य के माध्यम से यह पूछा गया था, उपरोक्त पद किस कवि का है, उपरोक्त पद किस कवि का है। तो आपको कुछ नहीं, पूरा पंक्ति पढ़ना था आराम से, और लास्ट में ये दिया गया है तुलसी, तुलसी बलि जाऊं ललाइन की। तो किसकी पंक्ति है, ये किसका पद्य है, तुलसी का। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे मित्रों। तो बने रहिए, बड़ा ही आनंद, आज बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के हैं। और हाँ, एक छोटा सा मित्रों रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मित्रों से शेयर करिए, ठीक। बस आपसे यही है कि शेयर करिए, ठीक है। आइए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों आपका, एक क्वेश्चन आया था, अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है। प्रश्न नंबर 2, अन्य से अनन्य, अन्य से अनन्य, अनन्य ये आत्मकथा है मित्रों, अन्य से अनन्य आत्मकथा, आत्मकथा, अन्य से अनन्य आत्मकथा। प्रश्न तो 2 यहाँ लिख दें, आप देख पा रहे होंगे। अन्य से अनन्य आत्मकथा कथा किसकी है, किसकी है, अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है। यही क्वेश्चन आया था टेट में, अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है। यहाँ लाइए, अन्य से मित्रों अनन्य आत्मकथा किसकी है। तो बताइए, यदि आपको पता है तो बताइए अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है, ठीक। इसके बाद और 4 ऑप्शन थे, उषा प्रियवदा, 9 ऑप्शन ले लीजिए, उषा प्रियवदा, उषा प्रियवदा, और दूसरा विकल्प था आपका प्रभा खेतान, प्रभा खेतान। इसी प्रकार तीसरा है आपका विकल्प मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। चौथा विकल्प था, जा रहे हैं सुषम देवी, सुषम तो बताइए मित्रों क्या सही है इसमें। अन्य से अनन्या ये आत्मकथा है, तो अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है, उषा प्रियवदा या प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी या सुषम देवी। तो बताइए कौन सा, आइए बता रहे हैं, ठीक। कौन सा होगा बताइए। ये मित्रों होगा प्रभा खेतान का। किसका है, प्रभा खेतान का। ये वाला उत्तर आपका सही होगा, ठीक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर वीडियो पूरा देखिए, और वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो क्वेश्चन सुपर टेट में मैक्सिमम अभ्यर्थियों का गलत हुआ था। तो वीडियो पूरा देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं, और हम प्रयास करेंगे विकल्प सहित बताने के लिए। जो 4 ऑप्शन थे, ठीक, चारों ऑप्शन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न। अच्छा, ये जान ही रहे हैं हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो फारसी। इसको मत भूलिए, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, फारसी। तो एक ये था बाण का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3, बाण का पर्यायवाची नहीं
है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? बाण का पर्यायवाची नहीं है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। एक ऑप्शन था आशुग, क्या था? आशुग, आशुग। और ऑप्शन दो था, दूसरा था सारंग। क्या था? सारंग। क्या था? आशुग और सारंग, आशुग और सारंग। ठीक, बाण का पर्यायवाची नहीं है, अपना उत्तर खोजते रहिए। ठीक, आशुग, सारंग, सिलीमुख और विशिख। सिलीमुख, सिली यहां लिख रहे हैं इसको। ठीक, सिलीमुख, सिली मुख। ठीक, और एक था विशिख, विशिख, सिलीमुख, विशिख, आशुग। ठीक, आशुग, सारंग, सिलीमुख, आशुग, सारंग, सिलीमुख, विशिख। इसमें यह पूछा गया है बाण का पर्यायवाची नहीं है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए, बाण का पर्यायवाची नहीं है आशुग, सारंग, सिलीमुख, विशिख। चलिए हम बता रहे हैं। कुछ मित्र आशुग लगा दिए थे, जो कि आशुग ये बाण का पर्यायवाची है, लेकिन सारंग नहीं है, सारंग नहीं है। ठीक, आशुग है बाण का पर्यायवाची। ठीक है, और इसके विषय में बता रहे हैं। इसका मतलब होता है बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी या शीघ्र चलने वाला। आशुग का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी या शीघ्र चलने, बहुत जल्दी जल्दी या शीघ्र चलने वाला। ठीक है, ये विशेषण है। और वायु, तेज, वायु, हवा, ये सब भी हो सकता है। वायु और बाण, तीर है आशुग। लेकिन कुछ लोग लगा दिए थे आशुग, आशुग नहीं, बल्कि सारंग नहीं होगा, सारंग नहीं होगा। सारंग का क्या हो सकता है, आप इसको कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। ठीक है, और सिलीमुख, विशिख तो जान ही रहे होंगे। ठीक, सिलीमुख और विशिख तो होता ही है। दिक्कत कहाँ थी? आशुग और सारंग में। ठीक, हम वही चर्चा कर रहे हैं, जिसपे आप लोगों को नहीं पता है वही हम चर्चा करेंगे। तो आशुग और सारंग में ही कंफ्यूजन था हम लोगों को। तो आशुग होता है, ध्यान में रखिएगा। और सारंग, सारंग के लिए आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा सारंग का मतलब होता क्या है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना। पहला तुलसीदास के पंक्ति हुआ, और दूसरा अन्य से अनन्य आत्मकथा किसका है, किसकी है, और तीसरा है बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो सारंग नहीं है, आशुग, सिलीमुख और विशिख होता है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 4 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक, ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं। संतान, कढ़ी, चील, ये पहला था। संतान, पहला ऑप्शन था संतान, संतान, और इसके बाद दूसरा था कढ़ी, संतान, कढ़ी, और तीसरा था चील। इसके बाद 4 नंबर का था, ठीक है, सरसों, सरसों, सरसों। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है?
तो पुल्लिंग बताना है। चलिए बात करते हैं। यदि देखा जाए तो कढ़ी, चील, सरसों ये सब स्त्रीलिंग है। ये संतान की बात करें मित्रों तो संतान भी आपका क्या होता है, संतान भी स्त्रीलिंग है। संतान भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, संतान भी स्त्रीलिंग है। और लेकिन इसमें फिर पुल्लिंग कौन सा होगा, ये भी तो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया संतान में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो एक चीज हम आपको बताएं, यदि ये बनेगा तो इस तरह संतानवान संतानवती, संतानवान संतानवती, किसी जैसे किसी के लड़के लड़कियां या बाल बच्चे संतति औलाद होते हैं ना, ये दोनों कंडीशन में फॉलो कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये हो सकता है पुल्लिंग, लेकिन कढ़ी, चील, सरसों नहीं होगा। ठीक, कल ही कुछ लोग जो है चील लगा दिए थे, तो संतान ये उत्तर आपका सही होगा, कढ़ी, चील, सरसों नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग क्या है, संतान होगा। ठीक, और यही सही भी था, यही सही भी था। आइए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक, हम आशा करते हैं मित्रों आप लोगों के समझ में अच्छे से आ रहा है। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, और यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो फिर कह रहे हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक, आप लोगों का सहयोग मिलेगा। कुछ मित्र कह रहे हैं कि सर ये जो तकनीकी प्रॉब्लम है ये और इसको सुधारिए। ठीक है, आप देख रहे हैं पहले से कुछ हम बेहतर बनाए हुए हैं। ठीक, लेकिन आप लोग यदि हमें सहयोग, हमारा सहयोग करते रहेंगे तब हम इससे भी बेहतर प्रयास करेंगे बनाने के लिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन सहयोग तो करिए। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 5। इस प्रकार हम सॉल्व कराते रहेंगे, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हुआ था उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, इधर उधर नहीं। ठीक, एक आया था, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, पालन नहीं किया, नहीं किया। देख पा रहे हैं ना, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। ठीक, यहां तक है आपका ही। इसी में पूछा गया है कि वाक्यों में लड़के के विषय में, वाक्यों में लड़के के विषय में, लड़के के विषय में, वाक्यों में लड़के के विषय में, ठीक, वाक्यों में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ठीक, या यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं आप। ठीक, फिर से एक बार देखें, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्यों में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ठीक, तो 4 विकल्प हैं, जरा ये देखिए। एक तो ये बात लड़के के विषय में पूछ रहा है, फिर देखें एक वचन या फिर जो है दूसरा है कर्ता, और
तीसरा है आपका पुल्लिंग, पुल्लिंग, और लास्ट विकल्प है आपका बहुवचन, बहुवचन। बताते रहिए कमेंट के माध्यम से क्या सही है। ठीक, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्यों में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? एक वचन, एक वचन है या अशुद्ध बताना है। एक वचन क्या अशुद्ध है? कर्ता अशुद्ध है, पुल्लिंग अशुद्ध है कि बहुवचन? बताते रहिए प्लीज, बहुत ही इजी है। ठीक, हमें नहीं चाह रहे हैं कि इस पर हम चर्चा करें, टाइम वेस्ट करें। ठीक है, वैसे भी समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, सोच रहे हैं बहुत छोटा सा वीडियो देने के लिए, नहीं तो कुछ मित्र बोले नहीं हम बोर होते हैं इतनी लंबी वीडियो देखने से, तो हम आप ही लोगों के सुविधा के लिए हर काम करते हैं, आसानी से समझें, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, यही प्रयास रहता है। तो बताइए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्यों में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? एक वचन अशुद्ध है या कर्ता अशुद्ध है इसके विषय में लड़के की, पुल्लिंग की बहुवचन? चलिए, हम आशा करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। ठीक, हम बता रहे हैं कौन सा सही होगा, बहुवचन सही होगा। एक्सप्लेन करने की हम कोई ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इजी है और सही भी कर लिए होंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।